अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैसे तो डिवीजन पूरे के पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर इंटरव्यूज हो चुके हैं। कुछ लोगों की बिस्तियां हुई, बिस्ती तो नहीं गए, कुछ लोगों की सर्जरिश हुई, कुछ सुलह भी करवा दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और लीडर ने वैसे अच्छा काम किया और उन्हें अच्छे हवाले दिया। वो उसके पीछे पर्दा क्या थे वो एक मुख्तलिफ हकायक हैं। लेकिन मियाँ फारूक साहब की गुज़िश्ता रोज़ अहलिया जो है वफात पा गई। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। जो भी इस दुनिया से गए उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर जरा आ जाएं और फैसलाबाद के MNA से शुरू कर लें। NA 95 एक पहला हल्का फैसलाबाद 1 का, और फैसलाबाद 1 में मसला बन गया है। मसला ये बन गया कि आसिम नज़ीर जो है साबिक MNA है, वो नून लीग की तरफ से, नून लीग चाह रही है उन्हें टिकट देना, लेकिन उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। और तलाल चौधरी जो हैं वो PP 96 यानी कि फैसलाबाद 2 और जड़ावाला का इलाका बनता है, तहसील जड़ावाला। और तहसील जड़ावाला से जो है वो मलक नवाब शेर वसीर भी हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो जो चिड़िया होती है ना, वो जो इंफॉर्मेशन देने वाले लोग होते हैं कि जड़ावाला में ज्यादातर लोग, मेरी कोई मुखालफत नहीं है तलाल चौधरी से, लेकिन बेशतर जो जराए हैं या लोग हैं वो नवाब शेर वसीर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू तलाल चौधरी के साथ। शायद वो एक कहते हैं ना, सियासत में गैप नहीं होता, तो वो नाअहलियत का जो गैप था वो तलाल बदर चौधरी को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अब जो हल्का 95 है तलाल चौधरी को वहां एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और आसिम नजीर साहब एक और हल्के में इंटरेस्टेड है, जो कि मियां मोहम्मद फारूक साहब का हल्का NA 99, जहां से कासम फारूक उन्होंने अपने सियासी जानशीन करार दिया है। वो वहां भी एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आसिम नजीर का एक साबका हल्का है, जो कि जड़ावाला के अंदर कुछ उसका इलाका आते हैं, तो इसलिए वहां से भी MNA रह चुके हैं। अब आगे आ जाए हम NA 97 के अंदर, जो कि तानियावाला का इलाका है, और वहाँ एक बड़ा नाम इस्तेकाम पाकिस्तान का आया है, उनकी शुगर मिल है वहाँ। लेकिन अली गौहर एक बहुत ताकतवर उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, और लोकल सतह के ऊपर उनकी सह जो है वो ज्यादा मजबूत है, इसलिए नून लीग ने उनको ही बरकरार रखने की कोशिश की है। इस पर एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। NA 97 के बाद 98 पे आ जाए, समुद्री का इलाका बनता है। शहबाज बाबर एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, और मुकाबले के अंदर जो भी आएगा शहबाज बाबर एक अच्छे कैंडिडेट हैं, कंफर्म है। आगे 99 मियां मोहम्मद फारूक वाला बताया, कासम फारूक को ही होपफुली टिकट यहाँ से मिलेगा, लेकिन आसिम नजीर ताहाल अभी भी वहाँ आजाद कंटेस्ट कर सकते हैं। ना गए तो रजा नसरुल्लाह घुमन भी अभी एंट्री मार सकते हैं आजाद हैसियत के तौर पर, और उनका वहाँ से भी है। मलक उमर फारूक भी वहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, उनके भाई जो है पाकिस्तान आ चुके हैं, और होपफुली वो कागज यहाँ से जमा करवा रहे हैं मलक उमर फारूक के बिहाफ पे। NA 100 जो है राना सनाउल्लाह साहब वाला बन जाता है, और वहां से राना सनाउल्लाह साहब खुद उम्मीदवार हैं, और मुकाबले पे कोई है ही नहीं है। मतलब दीगर जमातों का होगा, नून लीग के अंदर, मैं नून लीग की बात आज कर रहा हूँ। 101 में आ जाएं तो वहाँ मियाँ इरफान मनान के ऊपर कुछ बादल तलाल चौधरी वाले छा रहे थे कि वहां से रिमूव करके यहाँ लेके आ जाएगा, लेकिन अब कंफर्टेबल जोन है, क्योंकि अगर इरफान मनान को रिमूव कर कर नीचे लेके जाया जाता जेली हल्के पे पंजाब असम्बली पे, तो अली आवाज डिस्टर्ब होने थे, तो वो दोनों कंफर्टेबल हो गए हैं। दोनों अभी तक की इतलात के मुताबिक कंफर्म है, जब तक तलाल बदर चौधरी का कंफर्म नहीं होता, लेकिन अभी तक ये दोनों सेफ जोन में और कंफर्म है इनके टिकट्स। आगे NA 1 और 2 पे आ जाए, आबद शेर अली डेफिनेटली वहां, बल्कि मरियम नवाज ने एक जुमला ये बोला, वो कौन पागल है जिसने आबद शेर अली के खिलाफ कागजात नामजदगी टिकट के लिए अप्लाई किए हैं। मेरे ख्याल में मैं इस जुमले से इख्तलाफ करता हूँ। बिलाशुबा वो पार्टी की लीडर है, लेकिन अमीन भट्ट से मेरा भी दोस्ती हो या इख्तलाफ हो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन किसी के बारे में, किसी कारकुन के बारे में, रहनमा के बारे में जो आपके लिए जंग लड़ा हो और आपके कागजात नामजदगी वहां से जमा करवा रहा हो, टिकट के लिए अप्लाई कर रहा हो, उसके बारे में ये जुमले बोलना नहीं, जेब नहीं देते ऐसी लीडर को। 3 NA 103 आ गया आगे, जो कि अकरम अंसारी वाला है। वो अभी भी अकरम अंसारी साहब कंफर्म है, लेकिन डाउट है कुछ वहां उस हल्के में, लेकिन अभी तक मुखालिफ उम्मीदवार जो है वो कोई तगड़ा उम्मीदवार जो है वो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब एक हैं मैदान के अंदर, अभी देखें। लेकिन अकरम अंसारी वाले हल्के पे कहा जा रहा है, लेकिन होपफुली, क्योंकि मुकाबले में शेख खुर्रम शहजाद ने अपने बेटे, बीवी और अपने भी कागजात नामजदगी जो वसूल की है। अब देखें वो किस हल्के से जमा करवाते हैं, लेकिन उस हल्के से उन्होंने वसूली की है। NA 104 राजा रियाज अहमद वो कंफर्म है। और आगे थोड़ा सा चला जाएंगे तो पीपीज के अंदर जो है, PP 98 में सबसे ज्यादा शक व शुबहात थे फैसलाबाद 1 में, के आजादी तबस्सुम के ऊपर सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये नून लीग की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि अजमल चीमा को दोबारा ट्राई करके आजादी तबस्सुम को रिमूव किया जाएगा, क्योंकि जुमरा की सियासत जो है वो रिलाई करना चाह रही है आजादी तबस्सुम पे, क्योंकि वहां के लोग ये पर्चा थाना कचहरी से, मैंने जो
दो इलेक्शन कवर किए, उकताए नजर आए और मेरे ख्याल में वज़ार तबस्सुम से कंफर्टेबल जोन में नजर आएंगे। अजमल चीमा का अपना स्टेक है, उन्होंने अगर बाई इलेक्शन लूज किया उसके बाद उन्होंने अपना स्टेक वहां बहुत मजबूत किया है, अपनी कंपेन अच्छी की है, लेकिन नून लीग के लिए उम्मीदवार अच्छे आजाद तबस्सुम। आगे शोएब इदरीस कंफर्म है। पीपी 100 के अंदर तलाल चौधरी खान बहादुर डोगर के हक में जा रहे हैं। नवाब शेर वसीर जो है अवान साहब को साथ लेना चाहते हैं, लेकिन एक और नाम राना सनाउल्लाह की तरफ से है जो कि अजहर वकार साहब हैं, अभी इनका भी पेंडिंग हो गया हल्का। एंड पीपी 101 भी पेंडिंग है जो कि सिटी का है, क्योंकि नवाब शेर वसीर की अगर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नहीं होती तो यहाँ दो बंदों को ऑप्शन है, नवाब शेर वसीर के बेटे को और तलाल चौधरी साहब अपनी वाइफ को यहाँ एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ अकबर चौधरी साहब एक पुराने और दरीना वर्कर है, हक बनता है वर्कर्स को आगे लेके आने का। और आगे जो है अकबर गुज्जर साहब भी इस हल्के से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन एक और चौधरी अली अख्तर भी ट्राई कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ इस सीट को कैप्चर करने की। आगे फिर दीगर हल्के, लेकिन फैसलाबाद के सिटी में आ जाए, थोड़ा लंबा हो रहा है व्लॉग, फैसलाबाद के सिटी के अंदर आ जाए तो सिटी के अंदर जो है वो एक हल्का जो इस वक्त डिस्टर्ब नजर आ रहा है वो पीपी 114 है, जो कि शफीक गुज्जर साहब वाला है, शेख इजाज साहब वाला है। वहां से शफीक गुज्जर भी एक बार एमपी रह चुके हैं और शेख इजाज भी एक बार रह चुके हैं। अब दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, वहां इस पे काफी जोर जबरदस्ती हुई है, लेकिन शफीक गुज्जर साहब कह रहे हैं कि वो भी इस हल्के में रहेंगे। शेख इजाज साहब कह रहे हैं मेरा पुराना हल्का है, मेरा हक बनता है। अभी आने वाले दिन कुछ बताएंगे ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन शेख इजाज साहब के चांसेस अभी यहाँ ज्यादा हैं। शफीक गुज्जर साहब को, ये मेरी राय है, गुज्जर साहब खुद बेहतर जानते हैं क्योंकि मेरे शेख साहब से भी अच्छे ताल्लुकात है उनसे, ये कुछ दोस्तों को नाराज नहीं करना होता, तो मेरे ख्याल में उनको अपना पुराना हल्का लेना चाहिए, वो अच्छा हल्का भी है और शफीक गुज्जर साहब वहाँ अपनी एक अच्छी से रखते हैं। आगे थोड़ा सा चल जाए। अच्छा, शेख यूसुफ अभी एक पेंडिंग पड़ा, शेख यूसुफ साहब NA 101 में भी हैं, उस हल्के में भी, अगर ये यहाँ नहीं गिरेंगे तो वहां गिरेंगे इनका दोनों तरफ। और ये कहा जा रहा है कि शेख यूसुफ को एडजस्ट जरूर किया जाएगा, ये कंफर्म खबर है जो नून लीग के जराए हमें बता रहे हैं कि इनको एडजस्ट जरूर कहीं ना कहीं किया जाएगा। और बाकी फैसलाबाद के काफी हल्के कंफर्म है, लेकिन पीपी 117 जो कि बड़ा मलक नवाज साहब जो है पीपी 118 से निकल 117 के अंदर जो उनका पुराने हल्के से कुछ टच होता है वहां ट्राइयां मारे, लेकिन शेर अली साहब पूरा अपना जोर जो है ख्वाजा रिजवान के हक में आबद शरई लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में वहां से मलक नवाज साहब को वापस अपने हल्के में जाना चाहिए और ख्वाजा रिजवान को वहां ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो हल्का जो है वो शेख बरादरी का और ख्वाजा बरादरी का है और वहां मेरे ख्याल में ट्राई जो है वो ख्वाजा रिजवान को ही करने देनी चाहिए। वो एक मौजूद कैंडिडेट होंगे क्योंकि उनका चेयरमैन हजरात का एक अच्छा ताल्लुक हमने देखा है वहां। मलक नवाज साहब का अपना पुराने हल्के में जाना चाहिए, अगर वो नहीं जा रहे तो उसका मतलब है उन्होंने हल्का खराब किया हुआ है, वो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर वहां नहीं आ रहे, क्योंकि वहां भी मलक नवाज जो कि नून लीग की मलक अशरफ साहब जो कि आबद शेर अली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चौधरी शेर अली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां काफी एक्टिव और अवाम में मकबूल पाए जा रहे हैं। लेकिन रजाक मलिक साहब एक अच्छी ऑप्शन वहां मौजूद हैं और वो देखा जा रहा है। और एक हल्का है पीपी 112 जो कि बनता है घंटाघर से, इधर पुराना घंटाघर होता था लेकिन अब ये इधर आ चुका है। इसमें बहुत सारे उम्मीदवार है, एक जत्था है, लेकिन अगर राना एहसान अफजल खान को ऊपर नहीं एडजस्ट किया जाता तो होपफुली 100% चांसेस है उनको ये टिकट दे दिया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से सबसे ज्यादा मौजूद कैंडिडेट फिर बनते हैं जो सबसे ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करेंगे और ऐसे लोगों को असेंबली में जाना भी चाहिए। इसलिए मैं तो पर्सनली उनका सपोर्टर हूँ, क्योंकि ऐसे नौजवानों की असेंबली के अंदर बहुत अशद जरूरत है। ये थोड़ी सी रिपोर्ट थी जो कि मुझे मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने तज्जिया कर रहे थे, मैं कहा हम भी थोड़ा सा अपना जो रिपोर्ट्स हमें, मैंने 1.5-2 दिन लिए जरा पूरी मालूमात लेने में, फिर आप तक पहुंचाई हैं। अल्लाह हाफिज।